आव्यूह के पूरे नियम को बताने के बाद अब आव्यूह पर आधारित आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हम हल भी करेंगे। तो आज ये देखा जाता है कि आव्यूह जो हम अध्ययन किए हैं इस पर किस तरह के सवाल हमारे एक्सरसाइज में हैं और परीक्षा में कैसे इसको पूछा जाता है। इस पर आधारित हमने 10 क्वेश्चन को लिया है जो कि आपको सॉल्व करना है। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है, यदि 5,3x7 बराबर YZ17 तो XYZ का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये दो आव्यूह दिया गया है जो बराबर है, इसके आधार पे हम लोग को X, Y और Z का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख दिया है 5,3x7 बराबर YZ17। हम यहाँ पर देखते हैं कि दो आव्यूह हैं, इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। तो दो आव्यूह बराबर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ इनका क्रम भी बराबर होना चाहिए और इनके संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि ये दोनों आव्यूह समान है, बराबर लगा इसलिए हमने कहा समान है, इसलिए इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो संगत हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 लिखा तो यहाँ पे Y लिखा तो Y बराबर 5, यहाँ Z लिखा है, यहाँ 3 लिखा है तो Z बराबर 3, यहाँ पर X लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है तो X बराबर 1। तो इस तरह से हमने देखा कि X बराबर 1, Y बराबर 5, Z बराबर 3, ये इसका आंसर हुआ। ठीक। और दूसरा सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने लिया है, एक 3x4 क्रम के आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव Aij बराबर 2i + j है। मतलब हमें एक आव्यूह की रचना करना है जिसका आर्डर 3x4 है। इसका मतलब ये है कि उसमें 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम है, लेकिन उनके जो अवयव है उसके बारे में शर्त है कि Aij बराबर 2i + j है। अब देखिए यहाँ से ज्ञात है Aij बराबर 2i + j, क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट मान लिया। अब 3x4 क्रम का एक आव्यूह, हम एक ऐसा आव्यूह लिख रहे हैं जिसमें 3x4 क्रम है, A11, A12, A13, A14। इसका मतलब होता है पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब इसमें क्या है कि 3 रो है और 4 कॉलम है, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा 3x4। अब देखिए यहाँ पर लिखा A11, तो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इसकी हम यहाँ से तुलना करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर I लिखा तो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ J लिखा तो यहाँ 1 लिखा है। मतलब समीकरण नंबर फर्स्ट में I के स्थान पे 1 लिखेंगे और J के स्थान पे 1 लिखेंगे और इसको हम हल करेंगे। देखिए हमने हल किया है A11 तो 2 1 + 1 तो 2 1 जा 2 + 1 3 हो गया। A12 का मतलब हुआ कि समीकरण नंबर 1 में I के स्थान पर 1 लिखा जाए और J के स्थान पर 2 लिखा जाए। तो I के स्थान पर हम 1 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और J के स्थान पर 2 लिखेंगे तो लिखा हुआ है, तो 2 1 जा 2 + 2 4 हो गया। इसी प्रकार A13 मतलब I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 3 लिख करके हमने हल कर दिया, जो रिजल्ट है वो 5 हो गया। A14 का मतलब यहाँ पर 1 लिखा जाएगा तो 2 1 जा 2 और +4 तो 2 + 4 जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए A21 का मतलब ये हुआ कि I के स्थान पे हम 2 लिखेंगे और J के स्थान पर हम 1 लिखेंगे और फिर हल कर देंगे। हल करने के बाद देखो ये 5 आ गया। A22 तो 2 2 जा 4 + 2 तो 4 + 2 या 6 हो जाएगा, इस A22 की वैल्यू 6 हो गई। अब इसी तरह से A23 वही कंडीशन, I के स्थान पर हम 2 लिखेंगे, J के स्थान पर हम 3 लिखेंगे, इसको हम हल कर देंगे और हल करने के बाद कितना आ गया 7 आ गया। A24 I के स्थान पे 2 J के स्थान पे 4 और सॉल्व करेंगे आएगा 8। A31 I के स्थान पे 3 J के स्थान पर 1 और सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा। A32 I के स्थान पे इक्वेशन नंबर ये है, I के स्थान पे यहाँ पे हम लिखे 3 और J के स्थान पे 2 तो 3 2 जा 6 और +2 8 हो जाएगा। A33 वही कंडीशन, I के स्थान पे 3 J के स्थान पे 3 सॉल्व कर देंगे 9 आ जाएगा। A34 तो 3 2 + 4 दैट इज 10, 3 2 जा 6 + 4 ये 10। जब ये सभी मान
हमको मिल जाएंगे। देखा हमने कि A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ये सभी मान हमको मिल गए। अब ये सभी मानों को हम अपने आव्यूह में रख देंगे जो हमारे पास था। क्या था? तो लिखा A11, तो A11 का मान 3 है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा। A12, तो A12 का मान देखिए निकाला गया है 4, तो यहाँ लिखा गया 4। A13, तो A13 का मान आया 5, तो यहाँ लिखा गया 5। A14 का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे लिखा गया 6। A21, तो A21 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ लिखा गया 5। A22 की वैल्यू 6 आई है, तो यहाँ पर लिखा गया 6। A23 की जो वैल्यू है वो 7 आया है, तो यहाँ लिखा गया 7। A24 की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर लिखा गया 8। अब देखिए हम R3 की बात करते हैं। A31, तो A31 की जो वैल्यू आई है 7, तो यहाँ लिखा गया 7। A32 की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखा गया। A33 पर 9 है, तो यहाँ 9 लिखा गया। A34, तो यहाँ 10 है, तो यहाँ 10 लिखा गया। अब थोड़ा हम यहाँ व्याख्या और कर दें। पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं। A32 का मतलब होता है तीसरा रो और दूसरा कॉलम। तीसरा रो और दूसरा कॉलम इसका नाम है। A33 मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, मतलब ये तीसरा रो है और तीसरा कॉलम, तो ये एलिमेंट जो 9 है इसका नाम है A33। A34 का मतलब होता है तीसरा रो ये हो जाएगा, चौथा कॉलम ये हो जाएगा, तो ये एलिमेंट कॉमन आ जाएगा, इसलिए इसका नाम है 10। तो इस तरह से सवाल कंप्लीट हो गया। ओके, अब तीसरा सवाल देखिए, आसान भी है। ये कैपिटल ये बराबर 2 3 1 0 -1 5, एक ये मैट्रिक्स है जिसका जो क्रम है 2 × 3 है, और B बराबर लिखा है 1 2 -6 0 -1 3, इसका भी जो क्रम है 2 × 3 है। तो निम्न मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के कुछ मान हमेशा पूछे जाते हैं, इसको ध्यान दिया जाए। अब पहले लिखा है 3A, फिर दूसरे में 4B, 3A - 4B, A + 4B। 3A का मतलब होता है कि आव्यूह जो A है उसको हम 3 से गुणा करें। तो आव्यूह A को 3 से गुणा करने का मतलब ये होता है कि आव्यूह के जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब जितने भी अवयव हैं, सबको 3 से गुणा किया जाएगा। देखिए यहाँ पर A का मान दिया हुआ है और B का मान दिया है, लिखा है 4A, तो 4 ये आपका मैट्रिक्स है। अब 4 से मल्टीप्लाई सबको होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 8, 4 का 3 से होगा 12, 4 का 1 से होगा तो 4, 0 से होगा 0, 4 का -1 से -4, 4 का 5 से होगा तो 20। तो इस तरह से A का मल्टीप्लाई 4 से हो गया। इसी तरह से देखिए B का मल्टीप्लाई भी 4 से किया गया है, यहाँ लिखा है 4B। तो जो आव्यूह B है इसके प्रत्येक एलिमेंट को हम 4 से गुणा कर देंगे, और 4 से गुणा कर दिया गया तो ये 4B हो गया। यहाँ पे लिखा है 3A - 4B, मतलब आव्यूह A को 3 से गुणा किया गया है, आव्यूह B को 4 से गुणा किया गया है। यहाँ लगा हुआ है माइनस, इसका मतलब इसके संगत अवयव में से इसके संगत अवयव को घटाया जाएगा। जैसे 6 में से 4 घट जाएगा, लिखा 6 - 4, 9 से 8 घटेगा तो 9 - 8, 3 से घटेगा 24, तो माइनस पहले लगा है तो ये प्लस हो जाएगा, +24। 0 से 0 -3 है, -4 पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा, +4। 15 से घट जाएगा 12 आपका, तो ये लिखा हुआ हल कर दिया गया। 6 में 4 घट जाएगा 2, 9 से 8 है तो 1, 3 + 24 27, 0 - 0 0, -3 + 4 तो +1, 15 - 12 तो आ जाएगा 3। इस तरह से साल हुआ। ये लिखा A + 4B, इसका मतलब आव्यूह A लिखा ही है, ये आपका आव्यूह हो गया। B को 4 से गुणा करना है, उसमें जोड़ देना है। ये आव्यूह हमारा ये है और B को हमने 4 से गुणा किया तो हमारे पास 4B आ गया, दोनों को हमने जोड़ दिया। तो इस तरह से हमारा A + 4B भी सॉल्व हो गया। ओके, सवाल नंबर 4 है कि आव्यूह A और B ज्ञात कीजिए, मतलब दो आव्यूह A और B का मान ज्ञात करना है। कब? लिखा है यदि A + B बराबर ये आव्यूह है और ये -B बराबर ये आव्यूह लिखा है, मतलब समीकरण की तरह से है। दिया है A + B बराबर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दिया गया। A - B बराबर 3 6 0 -1, ये दूसरा आव्यूह है, सेकंड है। अब देखिए दोनों के भी यहाँ भी प्लस लिखा है, आव्यूह ये हमारे पास है, यहाँ माइनस ये, लेकिन दोनों आव्यूह का जो आर्डर है वो सेम है, इसलिए हम इसको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। हम लोग को A B का मान निकालना। देखिए
यहाँ लिखा है प्लस बी, यहाँ लिखा है माइनस बी, अगर हम जोड़ देंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे ये प्लस बी है ये माइनस बी है कैंसिल हो जाएगा, ये और ये लिखा तो 2 ये हो जाएगा। 5209 लिखा हुआ है यहाँ पे, 360 - 1 इसको जोड़ दिया गया। तो जोड़ते समय संगत अवयव को ही जोड़ा जाता है जैसा हम बता चुके हैं। 5 ऐड होगा 3 में, 5 3 हो गया 8 हो जाएगा। 2 और 6 का ऐड होगा 8, 0 0 0 9 है यहाँ -1 है 8 होगा। अब 2 ये बराबर इसके लिखा है तो ये बराबर सभी पदों को 2 से भाग हो जाएगा। हमने लिखा है 1/2 8 8 0 8 2 से भाग कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा अभी ये। अब हम चाहें तो अभी ए का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके हम बी का मान निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं, देखिए हम घटा दे रहे हैं, फिर समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, हमको बी मिल जाएगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर जब हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2b और इसमें से घटा देना है बस। तो 5 में 3 घट जाएगा तो लिखा गया होगा 2, यहाँ देखो लिखा है। 2 से 6 घट जाएगा, 2 से 6 घट जाएगा तो -4। यहाँ पे देखिए लिखा है 0 तो 0 घटेगा, 9 में से घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा जो कि 10 लिखा हुआ है। तो 2b बराबर इसके है, तो 2b बराबर इन्होंने 2 इसमें कॉमन ले लिया है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और b का जो मान आया 1 - 2 0 5 हो जाएगा। इस तरह से ये भी सॉल्व हुआ। ये 5वां सवाल है जो कि ये भी काफी अच्छा सवाल है। कैपिटल ए बी सी एक आव्यूह है, कैपिटल बी बराबर एक्स वाई ए भी आव्यूह है। इसका जो क्रम है ये 1 × 3 है और इसका जो क्रम है ये 3 × 1 है, 3 × 1। अब हम लोग को ए बी और बी ए ज्ञात करना है, मतलब आव्यूह को ए को बी से गुणा करना है और बी को ए से गुणा करना है। कभी कभी ये आता है कि सिद्ध कीजिए जो आव्यूह ए बी होता है वो बी ए बराबर नहीं होता है। देखिए ये हमने आव्यूह ये लिख दिया है और ये बी लिखा है। अब देखिए गुणा का जो रूल्स है इसका जो ऑर्डर है 1 × 3 है, 3 × 1 लिखा है। यहाँ भी 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है। अभी गुणा हो जाएगा तो इसका जो गुणा होता है रो बाई कॉलम होता है। इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है तो रो को उठा के कॉलम पे रख देना है। तो ये का मल्टीप्लाई x से होगा तो ax, b का y से तो by, c का z से होगा तो प्लस cz। तो इस तरह से ax + by + cz एक आव्यूह है और इसका जो क्रम है वो 1 × 1 है, इसलिए सही हुआ। बी ए आव्यूह बी पहले है ए बाद में है। अब आप देखिए r1 का मल्टीप्लाई होगा c1 से, x का मल्टीप्लाई a से तो होगा ax, x का होगा b से तो होगा bx, x का होगा c से तो होगा cx। मतलब r1 का मल्टीप्लाई c1 c2 c3 से हो गया। अब इसके बाद में y का मल्टीप्लाई a से तो ya, y का b से तो by, y का c से तो cy। इसी प्रकार z का a से करेंगे तो az, z का b से करेंगे तो हो जाएगा bz, z का c से मल्टीप्लाई होगा cz। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें r1 का मल्टीप्लाई c1 से होता है, मतलब r1 का जो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई c1 से होगा, उसका c2 से होगा, उसका c3 से होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये गुणा भूलते हो तो पिछले वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। ओके, हाँ देखिए हमने 6वां सवाल लिखा है कि यदि a बराबर 1 - 1 1 तो सिद्ध कीजिए a क्यूब का मतलब आव्यूह को 3 बार गुणा किया जाए तो 4a के बराबर हो जाता है। काफी आसान है, केवल मल्टीप्लाई करना है बस। देखिए ये दिया है a² का मतलब a × a, ये आपका ये है, ये भी ये है, गुणा हुए रो बाई कॉलम। अब देखिए ये है r1, ये है r1, ये r1 है, ये है आपका c1। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 1 जा 1, -1 का -1 से होगा तो हो जाएगा +1। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ से होगा, 1 का -1 से तो -1, -1 का 1 से होगा तो -1। तो इस तरह से r1 का मल्टीप्लाई c1 से भी हो गया और c2 से भी हो गया। अब देखिए ये है r2 का मल्टीप्लाई c1 से और r2 का मल्टीप्लाई c2 से यहाँ भी कर दिएगा और फिर हल कर दिया तो 2 - 2 2 ये जो मान हमको मिला है ये a² का मान है, a² का मान है। अब हमको सॉल्व करना है a क्यूब, तो a³ बराबर a² × a आपका ये लिखा है और ये आपका ये लिखा है। केवल इसको इससे गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जो रिजल्ट हमको मिलता है 4 - 4 - 4 4, इसमें 4 कॉमन है, हमने 4 कॉमन ले लिया
तो 1 -1 1, क्योंकि 4 कॉमन है और ये बचा हुआ है, देखिए 1 है -1 है -1 1, यही तो हमारा अवयव था, यही तो हमारा अवयव कैपिटल ए था। इसीलिए इसके स्थान पर हमें लिख दिया कैपिटल ए और हमारा सिद्ध हो गया कि AQ बराबर 4A। 7वां सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये भी अच्छा सवाल है। देखिए यदि कैपिटल ए बराबर लिखा है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, तो A स्क्वायर -5A + 6I का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये मैट्रिक्स है, -5A लिखा है + 6I का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कैपिटल ए का मान हमारे पास ये दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर A स्क्वायर लिखा है तो हम A स्क्वायर निकालेंगे। A स्क्वायर का मतलब A को A से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये भी आप ये लिखा है, ये भी A लिखा है, मतलब सेम मैट्रिक्स है। अब गुणा करना है, गुणा समझाए थे लेकिन फिर भी एक गुणा हम बता दे रहे हैं कि गुणा जो होता है वो रो बाई कॉलम होता है। पहले मैट्रिक्स का जो होता है R1 होता है, दूसरे का C1 होता है, पहले का R1 दूसरे का C2, पहले का R1 फिर C3 होता है। इस तरह से गुणा किया था। देखिए मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूं। इसका मान लीजिए कि इसका मल्टीप्लाई यहां से करना था, तो इसका हमने R1 का एलिमेंट ये लिखा, देखो 2 0 1, ये R1 का एलिमेंट है, ये देखिए। अब इसको ऐसे मूव कर देना है, तो 2 का 2 से 2 जा 4, 0 का 2 से मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 से, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। अब इसी को इसे आगे बढ़ा देना है, तो 2 का 0 से 0, 0 का 1 से 0, 1 का -1 से -1, देखिए आगे करते रहिए। 2 का 1 से 2, 0 का 3 से 0, 1 का 0 से 0। तो जिस प्रकार हमने R1 का नाम लिख करके सॉल्व किया है, ऐसे आप R2 का भी लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए अब ये R2 है, R1 से होगा, यहाँ लिखा गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से होगा, ये लिखा गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से हुआ, ये लिखा गया। ऐसे R3 का भी गुणा किया गया है। तो गुणा करने के बाद हमें ये स्क्वायर का मान ये मिल जाएगा। ये लिखा है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। तो इस तरह से A स्क्वायर हमको मिला। अब इसके बाद A स्क्वायर -5A + 6I का हमें मान ज्ञात करना है। तो A स्क्वायर का मान यहाँ पर लिखा है -5, ये A का मान लिखा है + 6I। I का मतलब I एक इकाई अवयव है, इसका क्रम वही होता है जिस अवयव में हम जोड़ते घटाते उसी का क्रम होता है। तो इसका जो क्रम था, जो ऑर्डर था 3 × 3, इसलिए I का क्लास जो है 3 × 3 इकाई अवयव है। अब यहाँ लिखा था -5, -5 से हम सबको गुणा कर दे रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए ये 5 2 10, 5 0 0, -5 का 1 से तो -5। इसी तरह से मतलब इसके पूरे अवयव को हमने -5 से गुणा कर दिया। यहाँ +6 लिखा है, तो 6 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 का गुणा 1 से 6, 6 का 0 से 0, 6 का 0 से 0, 6 का 0 से 0, 6 का 1 से 6, 6 का 0 से 0, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ 0 से होगा, 0 लिखा जाएगा, यहाँ भी 0 लिखा है, 6 का 1 से तो 6। तो इस तरह से 3 अवयव हमारे पास है। देखिए एक ये है, दूसरा है और तीसरा है, और सबका क्रम बराबर है, इसलिए तीनों अवयव को हमें जोड़ना है। तो तीनों अवयव को जोड़ने का मतलब ये होता है उनका क्रम बराबर होता है, होना चाहिए, तो उनके संगत अवयव को जोड़ा जाता है। देखिए संगत अवयव यहाँ 5 है, यहाँ -10 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, देखो ये लिखा गया। -1 है, यहाँ पे देखिए -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 लिखा गया। ये यहाँ 2 -5 और 0, ये इसके संगत एलिमेंट है, इसको जोड़ा गया। ऐसे आपको देखिए यहाँ पे हम टिक कर दे रहे हैं, समझा लिए। ये 9 लिखा है, ये 10 लिखा है, ये 0 लिखा है, ये सॉल्व होगा। फिर ये 2 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर 6 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए 5 है, ये 15 निगेटिव में है, ये 0, इस तरह से जोड़ा जाता है। इसको हटा दे रहे हैं, ये हटा दिए इसको, ये। अब इसी तरह से जो है 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ -5 है, ये 0 इसके संगत एलिमेंट है, सॉल्व किया गया। हल कर लेते हैं। तो हल करने के बाद देखते हैं कि 5 - 10 + 6, तो 6 और 5 को ऐड करेंगे, 11 से 10 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो सॉल्व हो जाएगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इंटरमीडिएट में है तो सॉल्व हो गया। हल करने के बाद हमने देखा यहाँ पे कि 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 इस तरह से आंसर हो गया। अब देखिए इसी पर कभी कभी एक सवाल और भी आ जाता है जो इसी के रूप में रहता, थोड़ा भाषा चेंज रहता। देखिए यदि fx = x² - 5x + 7
और ए एक आव्यूह है, 2 क्रॉस 2 का है, 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 3 1 -1 2, तो एफ ए ज्ञात कीजिए। इन्हीं यक्स के स्थान पर आव्यूह ये को रखा जाएगा। तो आव्यूह है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये एफ एक्स बराबर x² - 5x + 7 एफ ए का मतलब यक्स के स्थान पर ए रखा जाए। तो जब यक्स के स्थान पर हम ये लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a², यहाँ पर ए हो जाएगा, जो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, एक्स नहीं लिखा है, तो +7 नहीं रहेगा क्योंकि आव्यूह है, तो उसके बगल में हम आई लिख देंगे। देखो ये आई लिखा गया है और इस आई का क्रम क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। और फिर सॉल्व कैसे होगा, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया है वैसे आपको ये सॉल्व कर देना है। बस अंतर ये है कि हमारा जो अभी पहले वाला था 3 क्रॉस 3 है और ये 2 क्रॉस 2 है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, लिखा है यदि ये बराबर 2 3 0 1 और बी बराबर 3 4 2 1। यहाँ हमने दो आव्यूह लिखा है ए और बी, और इसमें ये सिद्ध करना है कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। डैश का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह। परिभाषा बताया गया था कि यदि कोई वर्ग आव्यूह कैपिटल ए है तो उसका जो परिवर्त आव्यूह होता है वो ये डैश होता है। ये डैश का मतलब है कि रो को हम कॉलम में बदल देते हैं, जिससे हम बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। इसे हम ए डैश या ए पावर टी से लिखते हैं, वही है ये। ठीक, हमारे पास ये यहाँ लिखा हुआ है और ये बी लिखा है। हमने लिखा ए डैश, ए डैश में क्या है, रो को हमने कॉलम बना लिखे। ये R1 था, ये कर दिया C1, R2 C2, बी डैश 3 4 ये 2 1 ये। तो इस तरह से ये का परिवर्त आव्यूह ए डैश हो गया और बी का हो गया बी डैश। हमने ए बी निकाला है, मतलब ए को बी से गुणा किया, आव्यूह ये है और ये आव्यूह बी, गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद जो है हमको मिलेगा 12 11 2 और 1 ए बी है। अब ए बी डैश का मतलब ये होगा जो आव्यूह ए बी है उसका परिवर्त आव्यूह। तो रो को कॉलम कर दीजिए। ये देखिए हम 12 और 11 लिखा, तो 12 11 2 1। तो इस तरह से ए बी डैश का जो मान प्राप्त हुआ 12 2 11 और 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं बी डैश ए डैश, तो बी डैश हमने यहाँ पहले निकाल दिया है, ये डैश यहाँ पर लिखा है, बी डैश ए डैश। तो बी डैश पहले रहेगा, ए डैश बाद में रहेगा। हमने फिर गुणा कर दिया, गुणा तरीका वही रो बाई कॉलम। 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 2 का 3 से होगा, तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 0 0 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 1 3 जा 3, 4 0 0 1 1। ये सॉल्व कर दिया। हल करने के बाद देखो यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 11 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, और इसका जो आर्डर है ये भी 2 × 2 है और इसका भी आर्डर 2 × 2 था। अब हमने देखा कि आर्डर बराबर है और आर्डर के साथ साथ संगत अवयव बराबर है। यहाँ 12 लिखा है तो यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिखा है, 11 है तो 11 है, 1 तो 1 है। इन्हीं क्रम के साथ साथ संगत अवयव भी बराबर है, इसलिए दोनों आव्यूह आपस में कैसे कहे जाएंगे, बराबर कहे जाएंगे। मतलब समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। जैसे हमने आव्यूह ये लिखा है, ये 2 क्रॉस 2 का है, इसी तरह से 3 क्रॉस 3 आव्यूह में भी हम दिखा देते हैं कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। सवाल नंबर 10, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको हमें 2 पार्ट में लिखना है। एक सममित आव्यूह बनाना है और इसी से एक विषम सममित आव्यूह। आव्यूह ये बराबर 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5 को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त कीजिए। एक आव्यूह हमारे पास दिया है कैपिटल ये बराबर 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5 एक आव्यूह है। अब हमने इसका निकाल लिया, देखो यहाँ पे परिवर्त आव्यूह निकाल लिया है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये डैश, रो को कर दिया कॉलम में, तो R1 बन जाएगा C1 में, R2 C2 में, R3 C3 में। अब हम जानते हैं कैपिटल ए बराबर हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ये कैसे जानते हैं, अभी हम ब्रैकेट अगर ओपन कर देंगे तो यहाँ प्लस ए डैश लिखा है, यहाँ माइनस ए डैश लिखा है, कैंसिल हो जाएगा। हाफ ए प्लस हाफ ए मतलब कंप्लीट ए हो जाएगा। इस तरह से 2 पार्ट हुआ। अब ये जो पूरा पार्ट है हाफ ए प्लस, इसको हमने पी मान लिया है और इसको क्यू मान लिया है। इस तरह से कैपिटल ए बराबर पी प्लस क्यू, इक्वेशन नंबर 1 लिखा है। अब हम पी का मान निकालते हैं, तो पी बराबर लिखा हाफ ए प्लस ए डैश, मतलब ए हमारा अभी ये है और ये डैश ये है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने का नियम पता ही है, संगत एलिमेंट को ही जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद हमारे पास ये आ जाता है 2 - 3 1
-3, 16, 9, 1, 9 और 10। अब यदि इसका हम सममित अवयव निकालें, मतलब इसको हम रो और कॉलम में चेंज करें, तो चेंज करने के बाद जो पहले लिखा वही फिर लिखा रह जाता है। मतलब ये जो P है ये P' के बराबर है, इसलिए सममित अवयव हो गया। अब Q बराबर हाफ A माइनस A', मतलब A से A' घटाना है। घटाने का नियम वही है कि अवयव का क्रम बराबर होना चाहिए, संगत एलिमेंट को ही घटाया जाता है। तो अवयव A से अवयव A' को हमने घटा दिया। घटाने के बाद हमारे पास जो ये मिला है, इसका जो मुख्य विकर्ण है वो 0 हो गया, ये मिला हुआ। अब इसका हम निकालते हैं परिवर्त अवयव। जब इसका हम परिवर्त अवयव निकालते हैं तो निकालने के बाद ये देखते हैं कि Q बराबर -Q' के बराबर हो जाता है। Q बराबर -Q', इसको हम ऐसा भी कहते हैं कि Q' बराबर -Q। इसका मतलब ये हुआ जो Q हमारे सामने था ये विषम सममित अवयव हो जाता है। तो P बनेगा सममित अवयव और Q बनेगा विषम सममित अवयव। और जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये के बराबर हो जाता है। देखिए P प्लस Q बराबर, तो ये देखो P प्लस Q, तो P और Q को जोड़ेंगे तो P में भी हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए P में हाफ यहाँ भी लिखा है, Q में हाफ यहाँ भी लिखा, तो हाफ हमने कॉमन ले लिया है। और P और Q के एलिमेंट को जोड़ दिया तो P का एलिमेंट आपके पास ये लिखा था और Q के एलिमेंट ये लिखा हुआ है, दोनों को हम जोड़ दिए। और जोड़ने के बाद ये देखा जाता है कि यहाँ पे जो है जो रिजल्ट इसका आता है 135 -683 -465 बराबर कैपिटल ए। मतलब क्या देखा हम लोगों ने कि P एक सममित अवयव बना, Q एक विषम सममित अवयव बना, लेकिन जब P और Q को हमने आपस में जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद जो अवयव प्राप्त हुआ वो कैपिटल ए हुआ। तो इस तरह से अवयव के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सॉल्व कर दिया है। इसको आप अच्छे से अभ्यास कर लेंगे तो अच्छी बात है।